जो हमेशा से आपके साथ एक दामन चोली का जो साथ रहा है और आपके ऊपर जिस प्रकार से हम अपने सभी प्रकार की सूचनाएं विद्यार्थियों और अभिभावकों तक भेजने में सफल रहते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि क्वेश्चन आपने अभी भी किया कि इस बार सत्र 2024-25 में सीनियर सेकेंडरी कक्षा में कितने परीक्षार्थियों ने भाग लिया, मैं पहले जो रेगुलर परीक्षार्थियों की संख्या है वह बताना चाहूँगा। 1,93,828 परीक्षार्थी सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं में 2024-25 सत्र में अपीयर हुए थे, जिसमें से 1,66,031 परीक्षार्थी सफल घोषित हुए हैं और 19,897 परीक्षार्थियों का रीअपियर अर्थात कंपार्टमेंट आया है और 7,900 परीक्षार्थी मात्र असफल रहे हैं 1,93,828 परीक्षार्थियों में से। और इस प्रकार से इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 2024-25 का सीनियर सेकेंडरी का जो परीक्षा परिणाम रहा है वह 85.66 85.66% रहा है। इसके लिए मैं समस्त हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिवार की तरफ से सभी परीक्षार्थियों को, उनके अभिभावकों को, स्कूल प्रिंसिपल्स को, सभी टीचर्स को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। इसके अलावा मैं सेकंड स्टेप जो है सूचना का परीक्षा परिणाम से संबंधित वह बताना चाहूँगा। 1,93,828 परीक्षार्थियों में से 96,267 परीक्षार्थी छात्र अपीयर हुए हैं, जिनमें से 78,804 पास हुए हैं, 11,956 का कंपार्टमेंट आया है और 5,507 जो छात्र हैं वो अनुत्तीर्ण रहे हैं। और इस प्रकार से छात्र उत्तीर्ण 81.86 यानी 81.86% रहा है, जो कि बड़ा अच्छा परीक्षा परिणाम हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ छात्राएं 97,561 छात्राएं अपीयर हुई थी, यानी छात्रों की अपेक्षा छात्राओं की संख्या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में ज्यादा रही है। पास का जहां तक सवाल है 87,227 छात्राएं उत्तीर्ण घोषित की गई हैं, 7,941 छात्राएं कंपार्टमेंट रही हैं और 2,393 छात्राएं अनुत्तीर्ण इसमें रही हैं। और बेटियों का छात्राओं का जो पास प्रतिशत है वो 89.41 यानी 89.41% रहा है, जो कि छात्रों के पास प्रतिशत से लगभग 7 पॉइंट कुछ ज्यादा है। इसलिए बेटियां फिर से बेटों की अपेक्षा अव्वल रही हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो हो सकता है या हमारी जो जिज्ञासा हो सकती है कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, मैं बताना चाहूँगा कि 1,34,587 परीक्षार्थी ग्रामीण क्षेत्र से परीक्षा में अपीयर हुए थे। 2024-25 का जो हमारा सीनियर सेकेंडरी का परीक्षा सत्र था, इसमें 1,15,660 परीक्षार्थी ग्रामीण क्षेत्र से पास हुए हैं, 13,653 परीक्षार्थियों का रीअपियर अर्थात कंपार्टमेंट आया है और मात्र 5,274 परीक्षार्थी इसमें अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं और पास प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र का 85.94 अर्थात 85.94% रहा है। इसके अलावा अर्बन क्षेत्र में कुल परीक्षार्थी 59,241 अपीयर हुए थे, जिनमें से 50,371 उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं और 6,244 का रीअपियर रहा है तथा 2,626 अनुत्तीर्ण रहे हैं अर्बन क्षेत्र में और पास प्रतिशत 85.03% यानी 85.03। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो रूरल क्षेत्र के जो परीक्षार्थी थे वो 0.92% ज्यादा
उत्तीर्ण हुए हैं अर्बन क्षेत्र के। तो हरियाणा बोर्ड ने 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। 85.66% रहा है 12वीं का परीक्षा परिणाम। तो 85.66% रहा है ये परीक्षा परिणाम और इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है और 89%, 4.1% और लड़के जो हैं वो 81.86% पास हुए हैं। हरियाणा न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव रिजल्ट। हरियाणा बोर्ड ने 12वीं का जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित कर दिया है। 85.66% रहा 12वीं का परीक्षा परिणाम। परीक्षा में हर बार की तरह लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है। 1,93,828 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। 89.41% लड़कियों ने पास की 12वीं की बोर्ड परीक्षा और लड़के 81.86% सफल हुए हैं। ग्रामीण इलाकों का जो पास परसेंट है वो 85.94% रहा। हरियाणा न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव रिजल्ट आपको हम दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही जो परिणाम रहा है वो 85.66% रहा है। परीक्षा में लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है। 1,93,828 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। तो हर बार की तरह लड़कियों ने इस बार भी बाजी मारी है। तो हरियाणा न्यूज पर हम सुपर एक्सक्लूसिव रिजल्ट दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ ही जो परीक्षा आप कर रहे हैं अव्वल रहा है, जिसका परीक्षा परिणाम 91.05% रहा है। इसके साथ साथ जिला कैथल सेकंड पोजीशन पर रहा है, जिसका परीक्षा परिणाम 91% रहा है। फतेहाबाद जिला तृतीय स्थान पर रहा है, जिसका परीक्षा परिणाम 90.62% रहा है। और जैसा कि आपने पूछा कि फिसड्डी जिला कौन सा रहा, वैसे हम फिसड्डी शब्द ना प्रयोग करके हम ऐसा कह सकते हैं संघर्ष जिस जिले को अभी ज्यादा करना है अपनी परीक्षा के शिक्षा के सत्र को सुधारने के लिए, नूह जिला इसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं अपनी दे पाया है और वहां का परीक्षा परिणाम 45.76 45.76% रहा है, जहां अभी टॉप 10 की बात भी जहां तक सवाल आपने किया है, उससे पहले मैं एक बार टॉप 10 के बारे में बता देता हूं, फिर क्योंकि अभी हमारे पास कुछ प्राइवेट परीक्षार्थी भी और कुछ हरियाणा ओपन स्कूल के परीक्षार्थी भी हैं, उनका भी हक बनता है कि उनके बारे में भी आप सूचना दें। जहां तक सीनियर सेकेंडरी प्राइवेट पास प्रतिशत का सवाल है, कुल 3,419 परीक्षार्थी प्राइवेट जो यानी पीछे अपनी परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, वो 24-25 के सत्र में अभी अपीयर हुए थे। 3,419 उनमें से 2,161 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और खुशी की बात है किसी भी परीक्षार्थी का कंपार्टमेंट नहीं रहा है, यानी ये अपनी मेहनत इस सत्र तक करने में कामयाब रहे हैं कि सारे पास हुए हैं। और इसके अलावा 1,258 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण रहे हैं और इनका पास प्रतिशत 63.21 63.21% रहा है। इसमें यदि छात्र और छात्राओं की अलग अलग हम बात करें, छात्रों का पास प्रतिशत 65.13 और छात्राओं का पास प्रतिशत 57.02% इसमें रहा है। इसके अलावा यदि हम प्राइवेट छात्रों में प्रथम स्थान किस जिले में रहा है तो फतेहाबाद यह क्रेडिट जाता है
जहां पास प्रतिशत प्राइवेट छात्रों का 86.27% रहा है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट दूसरे स्थान पर रहा है इसमें 84.47 और पानीपत डिस्ट्रिक्ट तीसरे स्थान पर रहा है 84.44% यहाँ प्राइवेट छात्रों का पास प्रतिशत रहा है। अब तीसरी जो स्टेज है वो हरियाणा ओपन स्कूल। जैसा आप हम सभी जानते हैं, ऐसे विद्यार्थी और परीक्षार्थी जो रेगुलर अपनी क्लासेज नहीं अटेंड कर सकते हैं किन्हीं कारणवश, किन्हीं परिस्थितियों के कारण, उनके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने मैट्रिक और +2 स्तर पर हरियाणा ओपन स्कूल की सुविधा दे रखी है। तो इसके आधार पर यदि हम बात करें, हरियाणा ओपन स्कूल में 14,144 परीक्षार्थी हरियाणा ओपन स्कूल में फ्रेश अपीयर हुए थे, जिसमें से 5,141 परीक्षार्थी पास हुए हैं। 9,003 परीक्षार्थियों का कंपार्टमेंट आया है और हरियाणा ओपन स्कूल का जो परीक्षा परिणाम है वह भी 36.35% रहा है। यदि हम कंपैरेटिव इंप्रूवमेंट की बात करें तो पिछले 3 सालों में इस बार का हरियाणा ओपन स्कूल का परीक्षा परिणाम भी अच्छा रहा है। और यदि हम अलग अलग छात्र और छात्राओं की इसमें बात करें, छात्रों का इसमें पास प्रतिशत 31.91% और छात्राओं का पास प्रतिशत 44.25% रहा है। हरियाणा ओपन स्कूल में छात्राओं ने छात्रों की अपेक्षा अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है और हरियाणा ओपन स्कूल का जो रीअपियर का परीक्षा परिणाम है, इसमें 8,045 परीक्षार्थी टोटल अपीयर हुए थे, जिसमें से 4,017 परीक्षार्थी पास हुए हैं। 4,028 परीक्षार्थी इसमें अनुत्तीर्ण रहे हैं और यहाँ का परीक्षा परिणाम 49.93% रहा है। यानी जो रीअपियर के छात्र हैं ओपन स्कूल, हरियाणा ओपन स्कूल के, इन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस जो हरियाणा ओपन स्कूल के फ्रेश परीक्षार्थी हैं उनके कंपैरिजन में अच्छी दिखाई है। यहाँ छात्रों का पास प्रतिशत 50.22% और छात्राओं का पास प्रतिशत 49.23% रहा है। ग्रेस अंक भी दिए गए थे सर इस परीक्षा में? पहले भी आपने यह क्वेश्चन किया था परीक्षा परिणाम आने से पहले। तो जैसा कि कुछ परीक्षार्थियों के द्वारा 1-2 विषय में इस प्रकार की रिप्रेजेंटेशन दी थी, तो इसमें जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारी हैं, माननीय सचिव महोदय के निर्देशानुसार एक कमेटी गठित की गई थी और जो एक बच्चों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी जो जेन्युइन एक सबमिशन थी उसको ड्यू कंसिडरेशन देते हुए उसके अनुसार ग्रेस मार्क्स का प्रावधान रखा गया था और उसी के अनुसार बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दिए गए। बोर्ड ने कहा था कि 45 दिन के अंदर जो है वो रिजल्ट निकाला जाएगा, लेकिन 45 दिन से पहले जो है रिजल्ट कितने दिनों के अंदर सब रिजल्ट? मैं इसका श्रेय खास तौर पर हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों, विशेष तौर पर सचिव महोदय को देना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति तो लगभग परीक्षाएं आदि हो चुकी थी, उस टाइम हुई थी। माननीय सचिव महोदय ने ही जिस प्रकार से शुरू से ही एक अपना टारगेट लेकर के जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको साथ लेकर के जो काम किया वह वास्तव में बड़ा सराहनीय रहा है। और परीक्षा परिणाम तो कल ही घोषित किया जाना था, लेकिन थोड़ी टेक्निकल इश्यू यह आ गया था कि हम मिसमैच भी इसमें साथ में निकालते हैं ताकि किसी परीक्षार्थी के साथ कहीं किसी प्रकार का अन्याय न हो जाए। और जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन किया था, टॉप 10 का भी हमें साथ साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ गया, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं जो परीक्षार्थी टॉपर्स में घोषित किया जाता है उसकी आंसर शीट्स को 2 और 3 बार चेक किया जाता है, क्योंकि यह न केवल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एफिशिएंसी का सवाल है बल्कि ये
बच्चों के सेंटिमेंट्स का भी एक अपने आप में प्रश्न होता है, तो इसलिए एक दिन हम लेट हो गए। इसके लिए हम आपसे और परीक्षार्थियों से, अभिभावकों से क्षमा प्रार्थी हैं। 10वीं का परीक्षा परिणाम डॉक्टर साहब कब जारी किया जाएगा? 15 को जारी किया जाएगा या उससे पहले या उसके बाद? अभी प्रक्रिया बड़े युद्ध स्तर पर चल रही है और जितना जल्दी हो सकेगा परीक्षा परिणाम 10वीं का घोषित कर दिया जाएगा। घोषित की गई है अभी इस बारे में तो फिर वही बात मैं कहना चाहूँगा, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि एक दिन आगे पीछे हो जाए बहुत जल्दी। विद इन दिस वीक हम कोशिश करेंगे कि परीक्षा परिणाम घोषित हो जाए। सर प्लस टू के टॉप 10 बच्चे उपस्थित आ रही हैं। आगे सर सूची अभी थोड़ी देर में उपलब्ध करवा दी जाएगी और टॉप 10 परीक्षार्थियों के फोटो भी हम कोशिश करेंगे आपको उपलब्ध करवा दें, क्योंकि सफलता के लिए ही इंसान संघर्ष करता है और हम चाहते हैं जो सफलता के उच्च स्तर पर पहुंचे उसको एप्रिसिएशन जरूर मिले, ताकि वह दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने और उनका अपना भी हौसला बढ़े। एक बड़ी उपलब्धि बोर्ड के नाम हुई है इन दिनों, MOU साइन हुआ था शिक्षा विभाग के निदेशक के साथ जो है परीक्षाओं को लेकर के। जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA है, उसकी तर्ज पर बोर्ड परीक्षाएं भी आयोजित करवाएगा, दूसरी परीक्षाएं। तो कौन कौन सी परीक्षाएं वो रहेंगी डॉक्टर साहब? इसमें हमारे सचिव महोदय और शिक्षा निदेशालय के मध्य MOU साइन हुआ था और सचिव महोदय ने बड़ा तर्क के साथ अपना पक्ष वहां रखा, जिसके आधार पर शिक्षा निदेशालय ने न केवल सहमति जताई बल्कि हमारी जो कार्य प्रणाली है उसको भी बहुत एप्रिशिएट किया। और जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं शिक्षा निदेशालय के स्तर पर होती हैं, जिसमें अध्यापकों की क्वालिटी असेसमेंट है या फिर दूसरे विद्यालय जैसे कि अपने PM श्री या जो दूसरे विद्यालय अपने जहाँ पर हम नियुक्तियाँ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के एग्जाम के तहत शिक्षा निदेशालय करता है, वो एग्जाम हम कंडक्ट करवाएंगे। आप करो। इस परीक्षा में कितने ग्रेस मार्क दिए गए? CET की परीक्षा में कौन से सब्जेक्ट में सबसे ग्रेस मार्क दिए गए? मैं ये आधिकारिक विषय मैं चाहूँगा कि माननीय सचिव महोदय इस बारे में हमें बताएंगे और साथ में जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 24-25 की परीक्षा में हमारे प्रदेश में टॉप 10 मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनके नामों की घोषणा करेंगे। तो माननीय सचिव महोदय इसका जवाब सर तो 12वीं की बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है और जिला जो है जींद वो प्रदेश में सबसे अव्वल रहा है और नूंह जिला जो है वो सबसे पीछे रहा है। दूसरे नंबर पर कैथल तो तीसरे नंबर पर फतेहाबाद है। तो पिछले साल के मुकाबले अगर बात की जाए तो 0.35% फीसदी जो परीक्षार्थी हैं वो इस बार ज्यादा रहा है रिजल्ट। हरियाणा बोर्ड ने 12वीं का जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित कर दिया है। 85.66% 12वीं का परीक्षा परिणाम रहा है इस बार। हर बार की तरह परीक्षा में लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है। 1,93,828 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। चेयरमैन साहब ने आपको विस्तार पूर्वक इस सीनियर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम के बारे में आपको बताया। तो मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से जो आज ये परिणाम घोषित किया गया है, सभी इसमें बधाई के पात्र हैं। और जैसे कि विस्तार पूर्वक बताया गया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का परिणाम है, पिछले वर्ष की अपेक्षा आप देखते हैं कि 0.35% ओवरऑल पास परसेंटेज में इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। पिछले वर्ष ये 85.31% रिजल्ट था, अब के बाद ये 85.66% का परिणाम है। और इसमें आप देखेंगे कि जो बच्चियों की जो गर्ल्स की जो पास परसेंटेज है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 1.27% अधिक है।
साथ ही आप देखेंगे कि जो शहरी क्षेत्र में जो पास परसेंटेज है, अर्बन पास परसेंटेज है, उसमें 1.5% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स का जो पास परसेंटेज है, सबसे बड़ी आप मानेंगे कि उपलब्धि है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का जो पास परसेंटेज है उसमें 1.32% का इसमें इंक्रीज हुआ है, इसमें इजाफा हुआ है। इसके साथ ही जनरल पास परसेंटेज में 0.04% की इंक्रीज है, ये बढ़ोतरी है। और जो शेड्यूल कास्ट पास परसेंटेज है, जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, तो उनमें उनकी जो पास प्रतिशत है उसमें 2.39% का इसमें इंक्रीज है, इसमें बढ़ोतरी है। इसके साथ ही आर्ट्स की जो पास परसेंटेज है, पिछले वर्ष 83.21% थी, इस वर्ष 85.31% है, यानी 2.1% का इसमें जो बढ़ोतरी हुई है। और कॉमर्स की पास परसेंटेज है, पिछले वर्ष 90.29% थी, इस वर्ष 92.9% है, यानी 2.61% का इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसमें इजाफा हुआ है। साथ ही जैसे कि जैसे चेयरमैन साहब ने भी घोषणा की कि इस वर्ष जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से जो पहले 3 बच्चे हैं जिनका परिणाम, ये फर्स्ट 3 पोजीशंस की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले हम घोषित करने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम अर्पणदीप सिंह है। अर्पणदीप सिंह, इनका जो 497 अंक प्राप्त किए इन्होंने। अर्पणदीप सिंह सन ऑफ यादवेंद्र सिंह एंड रमनदीप और हैं ये, तो इसमें इनको 497 अंक प्राप्त हुए हैं, जो इन्होंने इसमें जो विस्तार, इसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्योन माजरा कैथल का है। आप देखेंगे कि सरकारी स्कूल के हमारे बच्चे हैं ये, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्योन माजरा कैथल से 497 अंक प्राप्त करके ये प्रथम स्थान पर है अर्पणदीप सिंह। स्ट्रीम कौन सी है इसकी? हाँ जी, स्ट्रीम कौन सी है इसकी? इसमें आपके जो कॉमर्स का है ये बच्चा, कॉमर्स का बच्चा है ये। सेकंड पे है करीना, डॉटर ऑफ दीपक कुमार एंड राजेश देवी। तो इसमें रचना सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनोली सोनीपत से हैं, जिन्होंने 495 अंक प्राप्त किए हैं। और तीसरे स्थान पर याशिका, डॉक्टर ऑफ सूरज प्रकाश एंड सुनीता जी, इनका है एसडी कन्या महाविद्यालय नरवाना जी, इन्होंने भी 495 अंक प्राप्त किए हैं, दोनों के समान अंक कहेंगे, दूसरे स्थान पर हैं दोनों ये। तीसरे स्थान पर सरोज, डॉक्टर ऑफ परमजीत एंड सुदेश, डीएन मॉडल स्कूल नरवाना से जींद से, इन्होंने 494 अंक प्राप्त किए, तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया। तो प्रथम 3 है, इन सभी को मैं, ये सभी जो बच्चे हैं ये कॉमर्स के हैं। ये तो पहले अर्पणदीप सिंह है कॉमर्स से, कन्या भी कॉमर्स से हैं, याशिका भी कॉमर्स से हैं, और सरोज है वो आर्ट्स से हैं। तो पहले 3 जो स्थान प्राप्त किए इन्होंने +2 में, तो उसमें 10 का, तो पहले 3 तो आपका ये हमने घोषित किए ही हैं 494 अंक तक। उसके बाद चौथे स्थान पर है नमन वर्मा। नमन वर्मा सन ऑफ पेशकर, नमन वर्मा सन ऑफ पेशकर वर्मा एंड उषा जी, ये साइंस से हैं। पीएस नवयू सीनियर सेकेंडरी स्कूल तोशाम से 493 अंक के साथ ये चौथे स्थान पर हैं। और 493 अंक के साथ ही रजत सन ऑफ सुरेंद्र सिंह एंड नीलम देवी, ये भी साइंस से हैं। एसकेजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाकली रेवाड़ी से हैं, 493 अंक के साथ ही जो नैन्सी हैं, नैन्सी डॉटर ऑफ संदीप एंड सुमन देवी जी, ये कॉमर्स से हैं। ये वैश गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चरखी दादरी से हैं। 493 अंक के साथ ही अफसाना डॉक्टर ऑफ मुमताज एंड सलीम, ये आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैरू भिवानी से 493 अंक के साथ हैं। उसके साथ वंदना डॉक्टर ऑफ जयवीर जी, सुशीला जी, ये कॉमर्स से हैं। आर्यन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढाणी भाकरा भिवानी से हैं। उसके साथ ही चंचल डॉक्टर ऑफ भीम सिंह जी, सुदेश रानी जी,
ये साइंस से हैं। मॉडल KM सीनियर सेकेंडरी स्कूल डांगरा फतेहाबाद से 492 अंक के साथ ये इन्होंने पोजीशन प्राप्त की है। तो पहले 10 जो बच्चे हैं इन अंकों के साथ, तो ये आपके समक्ष है। धन्यवाद। कब तक अपलोड किए जाएंगे सर विद्यालय शिक्षा बोर्ड के आधिकारिक? जिला वाइज देंगे। परीक्षा में इस बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार हम साझा कर रहे हैं भिवानी से ये तस्वीरें, और बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम है वो आज जारी किया गया है। तो 12वीं की परीक्षा में 81.86% लड़के सफल हुए हैं। इसी के साथ ही ग्रामीण इलाकों का जो पास परसेंट है वो 85.94% रहा है। शहरी इलाकों का जो पास परसेंट है वो 85.03%। जींद जिला जो है वो प्रदेश में सबसे अव्वल रहा है, और नूंह जो जिला है वो सबसे पीछे रहा है। दूसरे चेंक उसमें जो चेक रह गया था आउट ऑफ सिलेबस है या डिफिकल्टी लेवल है, वो गठित कमेटी थी, उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी उस आधार पर। ये टॉप 10 के हमारे को भी प्रोवाइड करवाना। हाँ जी, फोटोग्राफ्स के साथ सर ये 6 नंबर जो दिए ये +2 में दिए, +2 में दी, कौन से सब्जेक्ट में सर? मैथमेटिक्स। सभी पत्रकार बंधु यहाँ पधारे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से सबका धन्यवाद करते हैं और बधाई देते हैं। इतनी लगन से इतनी उत्साह के साथ ये कवरेज दिखाते हैं, तो सभी बधाई के पात्र हैं। और हम हमारे बच्चों को भी शुभकामनाएं देता हूँ, इतने अच्छे अंक लिए उन्होंने। और जो टॉप 10 आए हैं उनको बोर्ड की तरफ से सम्मानित करेंगे, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट सेकंड आए हैं तो उनको DO पर भी हम सम्मानित करेंगे। तो यहाँ आप सभी पहुँचे तो हृदय की गहराइयों से बोर्ड परिवार की तरफ से फिर दोबारा हम धन्यवाद करते हैं। तो लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो हरियाणा बोर्ड का 12वीं का जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है, और देखिए हर बार लड़कियां ही बाजी मारती हैं। और एक बार फिर से आपने देखा कि 1,93,828 परीक्षार्थियों के जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित कर दिए गए हैं। मेहनत का जो फल है वो सामने आ गया है तमाम विद्यार्थियों का। तो ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए तो 85.94% पास परसेंट है, और शहरी इलाकों का जो पास परसेंट है वो 85.03%। जींद जिला प्रदेश में सबसे अव्वल रहा है, और नूंह जो है वो सबसे पीछे रहा है। दूसरे नंबर पर कैथल है, तो तीसरे नंबर पर फतेहाबाद जिला है। पिछले साल के मुकाबले अगर बात की जाए तो 0.35% परीक्षार्थी पास हुए हैं। हरियाणा न्यूज पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव आपने रिजल्ट भी देखा है।